हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अगेन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक और जॉब नोटिफिकेशन। और ये जॉब नोटिफिकेशन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। अब ध्यान रखना, अभी इसी ड्यूरेशन में आपके लिए एक और सेशन आपके लिए अवेलेबल है हमारे एग्जाम दोस्त के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन उसमें ध्यान रखना, वो भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में है, लेकिन उसकी जो डेट होगी वो 20/11/2024 होगी। यहाँ पर जो डेट गिवन होगी, और ये है 12/11/2024। तो दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों वैकेंसीज में और दोनों रिक्वायरमेंट में डिफरेंस है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर या डेट, इसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जॉब नोटिफिकेशन एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मांगा गया है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में फिक्स टेन्योर बेसिस पर, मतलब 5 ईयर के लिए आपका ये जॉब नोटिफिकेशन है। मतलब 5 ईयर के लिए आपको वर्क के लिए उनकी रिक्वायरमेंट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, उसके लिए जॉब नोटिफिकेशन है। ठीक है, अब आप पहले एक बार इसको सुन लें, देख लें, फिर आप डिसाइड करना कि आपको अप्लाई करना है, कि आप एलिजिबल हैं भी कि नहीं है, क्या मतलब इसका पे स्केल है। ठीक है, तो यहाँ पर वैकेंसीज हैं सीनियर इंजीनियर की और डिप्टी इंजीनियर की। सीनियर इंजीनियर आता है आपका E3 लेवल में, और डिप्टी इंजीनियर आता है E2 लेवल में। तो यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो BE BTech कंप्यूटर साइंस में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो। सिमिलरली यहाँ पर BE BTech कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो। ठीक है, मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर 4 ईयर, और यहाँ पर नील, कोई एक्सपीरियंस डिप्टी इंजीनियर के लिए नहीं मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 4 है। इसमें से अनरिजर्व के लिए 4 है, OBC के लिए 2 है, SC के लिए 1 और ST के लिए 1। अपर एज लिमिट 35 है, और लोकेशन ऑफ द पोस्टिंग बैंगलोर है। इधर जो लोकेशन ऑफ पोस्टिंग है वो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए उड़ीसा, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए उड़ीसा, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए तमिलनाडु सुलूर में है आपके। ठीक है, अब अपर एज लिमिट ऑफ डिप्टी इंजीनियर की बात करें आप, तो जनरल कैंडिडेट के लिए 28 ईयर है, OBC के लिए 31 है, और ST कैंडिडेट के लिए 33 ईयर है। जबकि अपर एज लिमिट फॉर सीनियर इंजीनियर की बात करें, जनरल कैंडिडेट के 35, OBC के 38 और SC ST के लिए 40 ईयर्स है। तो अच्छा खासा एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये आपका ये 5 ईयर फिक्स टर्म बेसिस पर है। अब देखो, कई बार क्या होता है ना ऐसी वैकेंसीज में, मैं आपको बताऊं ना, कि कई बार ऐसा होता है कि वो उतने टर्म के लिए भले ही आपसे बोले होते हैं, लेकिन आपका अगर वर्किंग अच्छा है, आपकी नॉलेज अच्छी है, स्किल सेट अच्छा है, तो होता कई बार ऐसा है कि आप जब उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, आपके जब आप देखते हैं तो उसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसीज निकलती है, तो उसमें आपको प्रायोरिटी दे दी जाती है, और उस प्रायोरिटी बेसिस पर, कुछ रिलैक्सेशन बेसिस पर आपको उसी में फिर आपको क्या हो जाती है, परमानेंट जॉब भी मिल जाती है। इसलिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज में जब आपके पास कोई दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी पर जस्ट टारगेट जरूर किया करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो और भी क्राइटेरिया गिवन है कितना एज रिलैक्सेशन। ठीक है, अब देखो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है BE BTech आपके लिए। ठीक है, डिसिप्लिन बताया गया इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिपेंडिंग ऑन कि कौन कौन सी वैकेंसीज थी, मैंने ऊपर बताया सीनियर इंजीनियर एंड डिप्टी इंजीनियर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप पे स्केल की बात करें ना, तो पे स्केल दिख रहा होगा 50,000 से लेके 1,60,000 है। ठीक है, ये आपका सीनियर इंजीनियर है ना E3 ग्रेड के लिए। डिप्टी इंजीनियर जो कि E2 ग्रेड है, उसका 40,000 से लेकर 1,40,000 है। ठीक है, अदर एलोवेंस भी आपको मिलेंगे, जैसे हाउस रेंट एलोवेंस, ये सब चीजें एक्सेट्रा इसमें लिखी हुई हैं वो। ठीक है, जॉब लोकेशन के बारे में बताया गया है, बेंगलोर है, आपकी उड़ीसा है, और तमिलनाडु है, डिपेंडिंग ऑन कि किस आप कॉलम में फिट कर रहे थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपके पास, ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मांगा गया फॉर सीनियर इंजीनियर के लिए, ऊपर वाली पोस्ट के लिए। डिप्टी इंजीनियर के लिए नहीं, डिप्टी इंजीनियर के लिए उन्होंने कुछ नहीं मांगा ऐसा। तो सीनियर इंजीनियर के लिए जो मांगा गया है वो मांगा गया है कंप्यूटर साइंस में आपके सॉफ्टवेयर टेस्टर विद मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 4 ईयर। इलेक्ट्रॉनिक्स में मांगा गया है आपके पास फर्मवेयर टेस्टर विद मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 4 ईयर इन रिलेवेंट स्किल सेट लाइक जैसे VHDL, वेरीलॉग, ठीक है, स्पेक्ट्रम एनालाइजर, टेस्ट प्लान एंड रिपोर्ट जनरेशन एनालाइजर, नेटवर्क एनालाइजर, RF इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब में। ठीक है, तो ये आपके पास रिलेवेंट वो मांगा गया एक्सपीरियंस। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिप्टी इंजीनियर, अगर आप डिप्टी इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहां पर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो उसमें जो ड्यूटी है आपकी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसमें ये बोला गया कि फिर आपके पास वो स्किल सेट थोड़ा होना चाहिए, सो दैट आप वहां पर काम कर पाए। जैसे कि आप मान लो कंप्यूटर साइंस के हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद फॉलोइंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे कि आपका GUI डेवलपमेंट यूजिंग C और C++, ठीक है, 3D डिस्प्ले डिजाइन, तो ये गिवन है आपके पास, नेटवर्क प्रोग्रामिंग, ठीक,
तो आप कंप्यूटर साइंस वाले देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले की बात करें अपन तो हार्डवेयर इंजीनियर विद फॉलोइंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्बेडेड डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग इन सी एंड सी प्लस प्लस, VHDL, वेरिलॉग, प्रोग्रामिंग फॉर अल्ट्रा, ठीक है, जाइलिन और FPGA, GPU, RF, एल्गोरिथम, ठीक है। इधर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए साइट इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ठीक है, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सपोर्ट, डिजाइन, प्रोडक्शन, टेस्टिंग, प्रोडक्ट एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस, सेल्स, कमर्शियल्स, मार्केटिंग, सब कॉन्ट्रैक्ट्स एटसेट्रा ऑफ बेल इक्विपमेंट्स और सिस्टम्स, ठीक है। तो बेल में आप गए तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को ये करना पड़ेगा। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बिल्कुल करना चाहता है और आपके पास कोई ज़्यादा मतलब आपको लगता है कि आपके पास स्किल सेट नहीं है, तो आप फिर भी इन सब चीज़ों को बहुत इजीली, मतलब मैं बता रहा हूँ, कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप चाहो तो इस इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर का जो फिक्स टर्म है, अच्छा खासा टाइम ड्यूरेशन है, आप उसमें आप अपना आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो सेकेंडरी है, जिसको आप फुलफिल करना चाहते हैं, अलॉन्ग विद दैट आप कर सकते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ सिलेक्शन देखो यहाँ पे लिखा है, सिलेक्शन विल बी थ्रू अ रिटन टेस्ट फॉलोड बाय एन इंटरव्यू, और ये इंटरव्यू उन्हीं का होगा जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। ओनली फॉर दोज कैंडिडेट, शॉर्टलिस्ट कैसे होंगे, रिटर्न के एग्जाम, रिटर्न एग्जाम के बाद 1:5 में आपके कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, 1 पोस्ट के लिए 5 को। फॉर ई सेकेंड पोस्ट जो कि डिप्टी इंजीनियर की थी, और ई थर्ड जो सीनियर इंजीनियर की थी, उसमें 1:7 है, मतलब 7 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा एक पोस्ट के लिए, ठीक है। और इस टाइप से आपका वो इंटरव्यू कंडक्ट होगा। रिटर्न टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट बैंगलोर एंड भुवनेश्वर, ठीक है। कैंडिडेट हैव टू गिव देयर टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस इन एप्लीकेशन फॉर्म, इंटरव्यू विल बी हेल्ड एट बैंगलोर ओनली। तो इंटरव्यू आपका केवल बैंगलोर पर होगा, लेकिन रिटर्न टेस्ट बैंगलोर एंड भुवनेश्वर में होगा। आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं कि कहां पर आपको रिटर्न टेस्ट लिखना है। हाउ टू अप्लाई में लिखा है, कैंडिडेट्स हु आर डिजारियस ऑफ अप्लाइंग फॉर द अबव पोस्ट, वो इस लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं जो आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है। लास्ट डेट जो है आपकी सबमिट करने की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, वो 3/12/2024 है, मतलब 3 दिसंबर 2024 तक आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो जो डिप्टी इंजीनियर वाला है उसमें आपका 472 रुपीज़ की फीस है कंप्लीटली, और जो सीनियर इंजीनियर है उसके लिए भी 472 है, ठीक है। कैंडिडेट्स जो बिलोंग करते हैं SC ST एंड फिजिकल डिसेबिलिटी वाले, वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फीस, उनको एप्लीकेशन फीस भरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल फीस ना भरें। लेकिन जनरल और OBC और EWS वाले जो बच्चे हैं, उनको यहाँ पर 472 की फीस भरनी है। फिर आप रिटर्न टेस्ट दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, एंड फाइनली यू विल गेट द चांस, ठीक है। यहाँ पर फिर वो पेमेंट्स के बारे में और पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है आपकी, है ना। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है आपका, तो आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में अगर मैं बात कर दूं इसमें और ऐड करके, तो देखो शेड्यूल ऑफ रिक्रूटमेंट है, देखो स्टार्ट डेट हो गया है एप्लीकेशन का 12/11/2024 से, 12 नवंबर से 3 दिसंबर लास्ट डेट है इसका। रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के लिए जो डेट है ना, वो आपको शॉर्टली में बता दिया जाएगा, आप उसके लिए ध्यान रखे रहना, वो बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। फॉर फर्दर डिटेल और एनी क्लैरिफिकेशन यू कैन ईमेल टू दिस, ठीक है ना, यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी इस जॉब वैकेंसी के बारे में। बाकी मैं आपको बता दूं बेटा, तो एग्जाम दोस्त के प्लेटफॉर्म पर ना आप लोगों के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर EC एंड इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स। अभी देखो दिसंबर से मेरा एनालॉग सर्किट स्टार्ट हो रहा है, और एनालॉग सर्किट के लिए मेरे लिए बहुत सारे बच्चे जो इंटरेस्टेड थे, जो पहले लाइव नहीं देख पाए, है ना, तो वो लाइव देख सकते हैं। लाइव देखने का आपको फिर से मौका मिल रहा है, और दिसंबर में आपका ये एनालॉग सर्किट स्टार्ट हो रहा है। तो जो बच्चे गेट 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या गेट 2025 में उनका अगर एनालॉग सर्किट स्ट्रांग नहीं है, वो कहीं से भी तैयारी किए हों, और उनको लगता है कि एनालॉग सर्किट में आज भी वो कंफर्टेबल नहीं फील कर पा रहे हैं, देन दे कैन कम टू मी एंड ज्वाइन दिस कोर्स, एंड डेफिनेटली यू विल फील बेटर इन दिस एनालॉग सर्किट। एंड आई प्रॉमिस यू कि आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जो होगा वो एनालॉग सर्किट ही हो जाएगा। मतलब आपकी 10 सब्जेक्ट में से फर्स्ट चॉइस जो रहेगी कभी भी इंटरव्यू में, तो आप पहले एनालॉग सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ही रखोगे, ठीक है। बाकी मैं बता दूं तो एग्जाम दोस्त पर ये फैसिलिटी मिल पाती है कि आप सब्जेक्ट वाइज कोर्स खरीद सकते हैं। जैसे कि मेरा ये सर्किट स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसको मतलब परचेज कर सकते हैं। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल और EC के सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है आप सब्जेक्ट वाइज परचेस कर सकते हैं। फुल कोर्स की बात करें तो गेट 2025 का डेडिकेटेड कोर्स, गेट 2026 के डेडिकेटेड कोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है। साथ ही साथ अभी ये जो टाइम है जिसमें गेट 2025 के लिए बच्चे टारगेट कर रहे हैं, तो रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी हमारे पास अवेलेबल है, जो पहले ही स्टार्ट हो चुका है।
और ये रैंक इंप्रूवमेंट बैच बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, बिकॉज इसके थ्रू आपके एक अच्छे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएंगे आपके नए वाले, साथ ही साथ आपका एक शॉर्ट ड्यूरेशन में आपका सब्जेक्ट रिवाइज भी हो जाएंगे सारे के सारे, वो भी टीचर के एंड पर, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ वही जो नोट्स हैं आपके वो एज अ शॉर्ट नोट्स भी यूज हो सकते हैं, बिकॉज उसमें बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल बता दूं, जैसे एनालॉग सर्किट की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव में बहुत बड़ा होता है, लेकिन रैंक इंप्रूवमेंट बैच में मैंने क्या किया, उसी कोर्स के उसी सब्जेक्ट के बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए। इससे आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का लेवल ही बढ़ गया और साथ ही साथ आपका शॉर्ट ड्यूरेशन में पूरा एनालॉग सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें, ऐसे आप नेटवर्क, डिजिटल कंट्रोल, ऑल अदर सब्जेक्ट्स की बात करें, वो शॉर्ट ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाते हैं। तो एग्जाम दोस्त पर सबसे वाली फायदा क्या है अभी आपका कि 50% डिस्काउंट चल रहा है, मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है ऑल द कोर्सेज पर। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं किसी भी कोर्सेज को परचेज करने में जिसकी अच्छी खासी वैलिडिटी है, तो आप अभी यूज कर लो अभी इस 50% ऑफर का, सो दैट ये आपके कोर्स आपके बाद में काम आ जाए। सपोज गेट 2025 के बाद भी आप इसको यूज करना चाहते हैं क्योंकि आपका टारगेट 2026 है, आप चाहते हैं कि कोई चीज सस्ते में आपको मिल जाए, है ना, कम प्राइस में मिल जाए, तो 50% डिस्काउंट का आप यूज करके, मैक्सिमम डिस्काउंट का यूज करके आप सारे के सारे कोर्सेज जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं वो आप परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको शेयर जरूर करें, आप अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाएं जिन लोगों के लिए रिक्वायरमेंट हो ऐसी जॉब की, तो वो ओबियसली उस रिक्वायरमेंट को अपनी फुलफिल कर सकें, उनकी जो नीड है आपकी जॉब की, है ना, तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंच पाए। बिकॉज मैं मानता हूं कि अगर आपकी वजह से किसी एक का भी भला हो सकता है तो बिल्कुल आप उस अपॉर्चुनिटी को आप भी भुनाइए, है ना। सबकी हेल्प कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।